डर तुझे हर रोज सताएगा, तू असफल होगा ये रोज बताएगा, और डर उसी दिन जाएगा जब तू डर से आंख मिलाएगा। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। डर, ये डर के कारण ही असफलता मिलती है। कोई ना कोई एक डर ऐसा होता है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। आज हम उन डरों की बात करेंगे जिसके कारण व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। असफलता का टैग हमेशा लगा रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता। आखिर ये दिमाग के जाले हमने खुद बने हैं तो खुद ही हटाने होंगे, कोई और इसको नहीं हटाने आएगा। सफल लोग ईश्वर से मांगते हैं कि मेरे कंधे मजबूत कर दे, बेशक मुसीबतें हजार दे दे। और असफल व्यक्ति ऊपर वाले से कहता है मुसीबतें कुछ मत दे, और कंधे तो मजबूत होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक कंधों पर बोझ नहीं पड़ेगा तब तक कंधे मजबूत होने ही नहीं वाले। इसलिए जीवन में मुसीबतें अवसर का रूप लेकर आती हैं। कोई मुसीबतों को मुसीबत समझता है और कोई मुसीबतों को अवसर समझता है। आपदा में लोग अवसर ढूंढ लेते हैं, इसीलिए सफल हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन 6 प्रकार के डर की जिसकी वजह से लोग असफल होते हैं। पहला डर है नाकाबिल होने का डर, अपने आप पर संदेह करने का डर, अपनी योग्यताओं पर प्रश्न लगाने का डर, अपने आप पर प्रश्न चिन्ह लगाना कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरा बहुत मन है, मेरी बहुत इच्छा है, पर मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? अगर सफल व्यक्ति ये सोचता अगर इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसने उस लक्ष्य की प्राप्ति करी है तो मैं भी कर सकता हूं। सफल व्यक्ति का ये एटीट्यूड होता है। और असफल व्यक्ति की क्या इच्छा होती है कि मैं इच्छा तो है पर मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। और याद रखिए, जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, सफलता भी उस पर भरोसा नहीं करती, लोग भी उस पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए इस डर के कारण, कौन सा डर? सिर्फ अपने आप को नाकाबिल समझने के डर के कारण हम अपने आप को असफलता का टैग लगा लेते हैं। जिंदगी भर एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जीते हैं। औसत आदमी औसत की तरह जिएगा, औसत की तरह ही मर जाएगा और औसत की तरह ही 4 कंधों पर चला जाएगा। ये कारण सिर्फ एक डर कि मैं नहीं कर सकता, अपने आप को नाकाबिल समझने का डर, जिसकी वजह से व्यक्ति असफल रहता है। दूसरा डर, सुरक्षा की चाहत का डर। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं रातों रात स्टार बन जाऊं। पर क्या रातों रात स्टार बना जा सकता है? नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं गारंटी से सफल हो जाऊं। सफलता की कोई गारंटी नहीं, उसके लिए गारंटी नहीं जो डर डर के चलता है, उसके लिए गारंटी नहीं जो डर डर के जीता है, उसके लिए गारंटी नहीं जो अपने लक्ष्य नहीं बनाता। तो दूसरा डर है गारंटी का डर कि सफलता मुझे चाहिए पर कोई गारंटी दे दे कि मैं सफल हो जाऊंगा। मैं ये कोर्स कर लूंगा, कोई गारंटी है कि मेरी नौकरी लग जाएगी? ये कोर्स करने के बाद गारंटी है कि मैं बिजनेस खड़ा कर लूंगा? मतलब इस गारंटी के डर से लोग अपना कदम नहीं उठाते, लोग अपने कोर्स नहीं करते कि मेरे को जब गारंटी नहीं दे रहे तो मेरे को कोर्स करने की क्या जरूरत है, जब गारंटी नहीं दे रहे तो कोई मेरे को बिजनेस करने की क्या जरूरत है। इसीलिए लोग इस गारंटी के डर के कारण बिजनेस और कोर्सेज और अपने लक्ष्य की तरफ आगे नहीं बढ़ते। तीसरा डर, फियर ऑफ कंपटीशन। अरे सर, मेरे से पहले हजारों लोग खड़े हैं, मेरे को ही क्या नौकरी मिलेगी? मैं पूछता हूं सर कितनी सीट आपको चाहिए? मेरे को तो एक ही सीट चाहिए, तो एक वैकेंसी तो है। तो मतलब कंपटीशन का डर है। हमारे से पहले बहुत महारथी वहां पर खड़े हैं, बहुत पहले जो आ गया उसको मिल गया, अब तो हमें नहीं मिलने वाला। ये कंपटीशन का डर हमें सताता है और हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो याद रखिए, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत कैसे है?
जो कंपटीशन को कंपटीशन नहीं करना है, किसी से कंपटीशन मत करिए, अपने आप से कंपटीशन करिए। सफल व्यक्ति याद रखिए अपने आप से कंपटीशन करता है। जितने भी खिलाड़ी मिले होंगे आपको, वो अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जाते हैं, इसलिए सफल होते चले जाते हैं। अपने आप से कंपटीशन करिए, और जितने भी टॉप लेवल पे आप सफल व्यक्ति देखेंगे वहां पे बहुत कम लोग हैं, इसलिए वहां पर कंपटीशन है ही नहीं। हम वहां पर जाना ही नहीं चाहते, वहां की तैयारी के लिए जूझना ही नहीं चाहते, इसीलिए डर बैठ जाता है कि हमसे तो पहले बहुत हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे पहले बहुत दिग्गज बैठे हैं, हम तो बहुत अभी छोटी मछली हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हमसे पहले बैठी हैं सर, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कंपटीशन का डर हमें बढ़ने नहीं देता, और अगर कंपटीशन का डर बढ़ने नहीं देगा तो आप कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इस डर को तोड़ना पड़ेगा, इस डर की जंजीर को आज ही और अभी तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जंजीरें जिंदगी भर तुम्हें बांध के रखेंगी, आपको कभी स्वतंत्र नहीं होने देंगी। चौथा डर, फियर ऑफ पीयर ग्रुप और फियर ऑफ पेरेंट्स। कई बार बच्चे बोलते हैं मेरे माता पिता चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, पर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, पर मैं टीचर बनना चाहता हूं। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, पर मैं जॉब करना चाहता हूं। याद रखिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ एक काउंसलिंग सेशन रखिए। पेरेंट्स क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं, एक रास्ता निकालिए। डरिए मत, जब जब आप डरेंगे ना आप अपने माता पिता के सपने पूरे कर पाएंगे और ना ही आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। इसीलिए इस डर को दूर करने का एक ही तरीका है, दोनों आपस में बैठ के बात करिए और रास्ता निकालिए कि आखिर मेरी काबिलियत क्या है, मेरे सपने क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उस पर डिस्कस करिए। ये मत देखिए कि वो क्या चाहता है, ये देखिए कि मैं क्या कर सकता हूं। तो ये जो डर है पीयर ग्रुप का कि मेरा फ्रेंड सर्कल तो जॉब कर रहा है, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं भी जॉब करना चाहता हूं, तो ये पीयर ग्रुप का प्रेशर और ये पेरेंट्स का प्रेशर को आप बिल्कुल प्रेशर मत मानिए, एक दूसरे से बात करिए और इस प्रेशर को, इस डर को हमेशा के लिए खत्म करिए। अगर सचिन तेंदुलकर के पेरेंट्स ने सोचा होता कि ये पढ़ता तो लिखता तो है नहीं, तो क्यों ना इसको सिंगिंग कंपटीशन में डाल दिया जाए। अगर लता मंगेशकर जी से ये कहा गया होता कि आप क्रिकेट खेलना शुरू कर दो, आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दो, तो क्या वो खेल पाते? नहीं, अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। सचिन तेंदुलकर जी को महान क्रिकेटर बनना था, इसीलिए वो महान क्रिकेटर बने। लता मंगेशकर जी को महान गायिका बनना था, इसलिए वो महान गायिका बने। आप भी अपनी क्षमताओं को पहचानिए, ये मत देखिए कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का क्या काम। लोगों का काम सिर्फ एक है, बातें बनाना। आप कुछ करेंगे तब भी बात बनाएंगे, और जब आप घर में खाली बैठेंगे तब भी आप बात बनाएंगे। लोगों का काम सिर्फ बात बनाना है। आप काम करेंगे तब भी बात बनाएंगे, और आप कुछ नहीं करेंगे तब भी वो बातें बनाएंगे। इसलिए लोगों की बातों पे मत आइए, सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखिए और अपने डर को दूर करिए। पांचवा डर, फियर ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने का डर। कई बार ऐसा होता है कि हम बनना तो कुछ चाहते हैं, पर परिवार की जिम्मेदारियां हमको जकड़े रखती हैं। हो सकता है किसी के साथ ऐसी वास्तविक परिस्थितियां हो, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमने खुद अपने दिमाग में बनाई होती है, जबकि उनका वास्तविकता में से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करिए, पर अपने डर को खत्म कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट छठा डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। कई बार कुछ लोग इंश्योरेंस लाइन में होते हैं, तो जब लोग उनको नो बोलते हैं कि हमें पॉलिसी नहीं लेनी, हमें बिजनेस नहीं करना, हमें कोई पॉलिसी नहीं लेनी, तो वो नो जो है पर्सनलाइज कर लेते हैं और उस बिजनेस को, उस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। रिजेक्शंस मिलना शुरू जब हो जाता है, जब उनको रिजेक्शंस मिलना शुरू हो जाता है, तो उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। याद रखिए, जब कोई आपको नो बोले, NO, तो नो को समझिए
N for next, O for opportunity. No means next opportunity. No means next opportunity. तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। अपने डर को अपने ऊपर काबू मत होने दीजिए, बल्कि डर के ऊपर काबू हो जाइए। आपने नेक्स्ट समझना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। फियर ऑफ रिजेक्शन से मत डरिए कि लोग मेरे को मना कर रहे हैं, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। फियर ऑफ रिजेक्शन से डरना नहीं है आपको। अब हम बात करेंगे इन डर को काबू कैसे करना है। इन सभी डर को जो भी आपके मन में है, उस डर को काबू करने के 6 C आपको बता रहा हूं। पहला C जिस पर आपको काम करना है वो है कैरेक्टर, चरित्र पर काम करिए। दूसरा सी है करेज, साहस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़िए। तीसरा सी कन्विक्शन, धारणा, विश्वास, अपने विश्वास पर काम करिए। मेरे को अपने विश्वास के साथ काम करना है। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए कि मैं कर सकता हूं। मुझे अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, मुझे अपनी कंपनी पर भरोसा है, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा है। कन्विक्शन, धारणा के साथ काम करिए, एक विश्वास के साथ काम करिए। चौथा सी है क्लैरिटी, स्पष्टता। अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता होनी चाहिए। जीवन में आप क्या चाहते हैं उसके लिए भी स्पष्टता होनी चाहिए। हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पता नहीं। कॉलेज जा रहे हैं, क्यों पता नहीं। बिजनेस कर रहे हैं, क्यों पता नहीं। स्पष्टता नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखिए, अगर कार के स्क्रीन पर, कार के शीशे पर अगर धुंध जमी है तो आप ज्यादा दूर तक गाड़ी नहीं चला सकते। इसलिए स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। 5वां सी कॉम्पिटेंस, अपनी योग्यताओं पर भरोसा करिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाइए। याद रखिए, योग्यताएं कैसे बढ़ती हैं? ट्रेनिंग से, अपनी बुक रीडिंग से। जैसे जैसे आप बुक रीडिंग करेंगे, आप ट्रेनिंग्स लेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू जब बढ़ेगी तब आपके अंदर कॉम्पिटेंस, आपकी योग्यताएं अपने आप बढ़ जाएंगी। कॉम्पिटेंस के अंदर स्किल और विल दोनों चीजें आती हैं। स्किल आपको ऊपर उठाती है और विल, जब आप नीचे गिर जाते हैं फिर आपको ऊपर उठाने में विल काम आती है। एक बार जब मोहम्मद अली नीचे गिर गए थे बॉक्सिंग में, तब मोहम्मद अली जी ने कहा था कि इस समय मेरी स्किल मेरे काम नहीं आई, मेरी विल मेरे काम आई, इसलिए मैं फिर दोबारा ऊपर उठा और फिर दोबारा बॉक्सिंग के लिए लड़ाई करी। और छठा जो सी है वो है कम्युनिकेशन। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करिए सर। जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करेंगे तब आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और डर के आगे जीत है। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।